हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्ते, मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आपके साथ आज फिर एक नए विचार, एक नए कदम के साथ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस सब्जेक्ट पर है कि यदि आपको कोई मना करता है, आप किसी से कुछ कहते हैं, मना करता है, तो आप बुरा मत मानिए। आप कहेंगे ऐसे कैसे? अक्सर होता है कि कोई मना करे हम बुरा ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं सही कह रही हूँ कि आप को यदि कोई मना करता है तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि इसमें आपका अच्छा छुपा होता है। कई बार ऐसा है कि आपका अच्छा भी हो सकता है। आइए, जैसे एक एपिसोड है, मैं टीवी में बताऊंगी, एक एपिसोड आता है, वो एपिसोड बताऊंगी मैं लास्ट में। लेकिन अभी आप कहानी सुनिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक चिड़िया से। बरसात का मौसम आने वाला था। थोड़ी ही समय रह गया था, तो एक चिड़िया एक नदी के किनारे लगे हुए एक बूढ़े पेड़ के पास में गई। उससे रिक्वेस्ट की, शरण मांगी, कि मुझे आप अपने जो तना है आपका, उसमें खोखला है, उस खोखले में मुझे रहने की इन 4 महीनों में जगह दे दीजिए। मैं आपके खोखले में घोंसला बनाकर रहूंगी, मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इतना आप मेरे ऊपर एहसान कर दीजिए। लेकिन उस बूढ़े पेड़ ने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। वो चिड़िया उदास होती हुई पास ही में लगा था एक हरा भरा वृक्ष, उसके पास में गई और उससे भी यही बात कही कि आप मुझे शरण दे दीजिए। उसने हाँ कर दिया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ में रहने लगी। अब बरसात का मौसम आया। एक दिन क्या हुआ कि बहुत घमाघम बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई और तूफान भी चला, आंधी भी चली। तो जो बूढ़ा पेड़ था जिसने चिड़िया को मना कर दिया था, वो पेड़ गिर करके नदी में बहने लगा। अब चिड़िया दौड़ करके उसके पास में गई, मतलब उड़ करके उसके पास में गई और कहने लगी कि तुम्हारे साथ यही होना था। तुम किसी को शरण देना जानते ही नहीं हो। मैं कुछ दिन या पहले, आपको याद हो, मैं आपके पास में आई थी, तुमने मुझे मना कर दिया था। मुझे कहा था कि मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ इतना बुरा ही होगा, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ में बुरा ही होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिली। उस पेड़ ने कहा कि माफ करना बहन जी, कि मुझे यदि आपको बुरा लगा हो, मैंने आपको मना किया था, आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। लेकिन मैं जानता था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अब इस तूफान को, जो आने वाली बरसात है, जो आ गई है, इस बरसात को अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता था कि मेरी वजह से आपके और आपके बच्चे की जान खतरे में न पड़े, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था, मुझे माफ कर देना। और वह पेड़ बह गया। अब चिड़िया आई, चिड़िया को समझ में आ गया कि उसने मुझे क्यों मना किया था, मैंने उसको गलत समझा। एक छोटी सी कहानी है आप कहेंगे, लेकिन कितना कुछ सिखाती है कि यदि आपको कोई मना कर देता है तो आप बुरा मत मानिए, शायद इसमें आपका ही अच्छा छुपा हो। और देखिए, मैं आपको एक एपिसोड की बात कर रही थी। तो एपिसोड नहीं, एक ऐड आता है, टीवी में आता है एक ऐड। उसमें क्या होता है कि एक बेंच पर, आपने देखा हो, एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है और उसी के बाजू में एक बच्चा चिंगम खाता होता है। तो बूढ़ी अम्मा की जो लाठी होती है वो गिर जाती है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा थोड़ी लाठी उठा दो। तो वो चिंगम खा रहा होता है, तो वो कह देता है वो हाँ करने वाला होता है, लेकिन की जगह निकल आता है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कितना गंदा है, और मुंह बना करके खुद उठाने के लिए आ जाती है। लेकिन इतने में जब वो खुद लाठी के पास में आती है, तो जो ऊपर की जो छप्पर थी वो नीचे गिर जाती है। तो फिर बूढ़ी अम्मा उससे कहती है कि सही किया बेटा कि तुमने मेरी लाठी नहीं उठाई, क्योंकि यदि वो लाठी उठा देता तो वो छप्पर, उसी के नीचे बूढ़ी अम्मा बैठी थी, तो वो छप्पर किसके ऊपर गिरता? बूढ़ी अम्मा के ऊपर, और उनको क्या है, चोट पहुंचती या उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो उसने वो काम नहीं किया, मना कर दिया, तो उनका फायदा हुआ कि नहीं। एक छोटा सा एपिसोड था जो मैंने टीवी में देखा था, और इस कहानी के माध्यम से भी हमें सीखने को मिलता है कि बुरा मत मानिए, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। और कई बार तो ऐसा होता है, दूसरा पॉइंट यदि मैं आपको बताऊं, कि किसी की मजबूरी भी होती है कि आपकी बात ना मानने की, तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि जिंदगी क्या करेंगे आप, ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल, तो कैसे खिलेंगे खुशियों के फूल। इसलिए जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाइए, क्योंकि यदि इंसान की आप कमी ढूंढते रहेंगे, तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि जिंदगी में है वो इंसान वापस नहीं आता। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी कमियों का आप क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों पर जिंदगियां बदल जाती हैं। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और अपने
लक्ष्य को मत भूलना। मैंने बार बार आपसे कहा है, मैं सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और यही कहूँगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। और विचार करना मत भूलिएगा।